अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है यहाँ पे सिंपल सा, हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3, मतलब Na2CO3 को क्या बोलते हैं अपन बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। एंड लिखा हुआ 0.50 मोलर, देखो एक्चुअली 0.50 ये क्या दी हुई है, मोलरिटी दी हुई है Na2CO3 डिफरेंट, मतलब ये बोल रहा है सिंपल 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट एंड 0.50 मोलर Na2CO3 कैसे डिफरेंट है। तो देखो सिंपल सी बात है, यदि आप मोल की बात करते हैं तो मोल क्या होता है, देखो मोल जो होता है वो होता है मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, ये तो मोलर मास हो गया, ये आपके मोल्स होते हैं यदि देखा जाए, ठीक है। अब यहां पे जो मोल्स होते हैं, मोल क्या है, इसकी कोई आपकी यूनिट तो सिंपल मोल ही है, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, जो Na2CO3 है, यदि मैं इसका मास निकालूं, देखो यदि मैं इसका मास निकालूं मोलर मास, तो Na2CO3 का मोलर मास क्या होगा, Na2CO3 का मोलर मास होगा 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 3 48, तो कितना हो गया 46 प्लस 12 प्लस 48, तो कितना हो गया ये हो गया आपका 46 और 12, मतलब 6 और 2 8 और 4 और 1 5, 58 प्लस 48, ये हो जाएगा 106, ठीक है। क्या हो गया 106 हो गया। अब आपको पता है मोल्स क्या आएंगे, यदि आप मास निकालना चाहोगे तो क्या होगा, मास आपका आ जाएगा, सिंपल मास आ जाएगा आपका 106, ठीक है ना, इनटू कितना हो जाएगा, मास ऑफ Na2CO3 निकाल रहा हूं मैं, मास ऑफ, मैं इसमें यहां पे लिख देता हूं अच्छे से ध्यान समझना, मास ऑफ Na2CO3 देखा जाए तो वो कितना है, वो भी आपका आ जाएगा सिंपल यहां पे कितना, देखो वो होगा आपका मोल्स कितने हैं, 1/2 लिख लेता हूं 0.5 को, इनटू ये कितना है 106, तो ये कितना आ गया 53 ग्राम आ गया सिंपल। तो मास कितना आ गया Na2CO3 का 53 ग्राम आ गया। अब ये मोलरिटी क्या है, देखो मोलरिटी क्या होती है, यदि आपको मैं बात करूं, ये 0.50 मोलर लिखा हुआ है Na2CO3 का, इसका मतलब है यहां पे यदि मैं बात करूं तो 0.5 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन, यदि याद हो, क्योंकि मोलरिटी जो होता था, यदि आपको पता हो, थोड़ा सा याद हो कंसंट्रेशन टर्म्स जब मैंने पढ़ाए थे, तो मोलरिटी था आपका सिंपल क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम यहां पे मैं ऐसा भी देख सकते, देखो अभी हमने जस्ट निकाला भी थे, 0.5 मोल होगा तो ग्राम कितना होगा 53 ग्राम होगा, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं यहां पे 53 ग्राम Na2CO3 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बोलो ये बात क्लियर, यही डिफरेंस है। हाँ यदि यहां पे मोलैलिटी दी जाती, मोलैलिटी, तब आप यहां पे क्या बोलते, तब आप बोलते 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तब आप 1 kg ऑफ सॉल्वेंट लेते, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो आई होप आपको मैंने तो मोलैलिटी से भी करके बता दिया, मोलैलिटी होगी तब आप वहां पे, क्योंकि मोलैलिटी क्या होती थी यदि याद हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो यहां भी आप जब करोगे तो आप सिंपल मोलैलिटी में क्या होगा 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, बस इतना आपको करना था यदि मोलैलिटी दे दिया जाता। मैं इसलिए बता रहा हूं, मान लो आपको बोर्ड में घुमा के क्वेश्चन पूछ ले तो आपको मोलैलिटी भी यहां पे दे सकता है। तो आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा कि मोल और मोलरिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है यहीं पे समाप्त। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको अपन देखते हैं। तो लिखा हुआ है, यदि आप देखोगे, इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन, ठीक है भाई,
पहले मैं लिख देता हूं डाई हाइड्रोजन H2 हो गया, ठीक है, प्लस। अब बोल रहा है गैस रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन, मैं अभी ऑक्सीजन ही लिख रहा हूं, ठीक है ना, ऑक्सीजन हो गया। गैस हाउ मैनी, ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, और आपको जो वाटर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वेपर, ये भी आपको गैस में मिल रहा है, ध्यान समझना। अब जो मैं बैलेंस कर देता हूं सबसे पहले, ये 2H2 हो गया, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा आपका 2H2, ठीक है, ध्यान समझना। अब वो बोल रहा है 10 वॉल्यूम है, 10 वॉल्यूम हमने क्या लिया, 10 वॉल्यूम हमने ले लिया सिंपल आपका डाइहाइड्रोजन, और 5 वॉल्यूम ले लिया हमने आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये पूछ रहा है H2O की वेपर्स कितनी मिलेंगी, वो भी आपको कितनी मिलेंगी, 2 इंटू 10, सॉरी 2 इंटू 5 तो कितना 10 वॉल्यूम ये भी मिलेगा। यदि आपको देखो सिंपल इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता, मान लो 10 ml ये ले लें, ये 5 ml ले लें, ये कितना बनेगा, तब भी आपका क्या बनता, यदि मैं ml में ले लेता तब भी आपका 10 ml, ये 5 ml, तब भी ये कितना बनता आपका, ये आपका 10 ml ही बनता। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। देखो आपको सॉल्यूशन भी मैं दिखा देता हूं, यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, सिंपल 2 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन, मतलब 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन के थे वो रिएक्ट कर रहे थे 1 मोल 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से, तो क्या बन रहा था, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर बन रहा था। अब क्या हुआ, सिंपल 2 वॉल्यूम ऑफ वेपर मिल रहा था, हेंस 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन, जब 10 वॉल्यूम आप लोगे डाइहाइड्रोजन के, ठीक है, वो रिएक्ट करेंगे 5 वॉल्यूम के साथ, तो वो कितना प्रोड्यूस करेंगे, ये भी 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर को प्रोड्यूस करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो समझते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है 28.7 पिकोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 15.15 पिकोमीटर दिया हुआ है, और ये यहाँ पे दिया हुआ 25365 मिलीग्राम दिया हुआ है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये बोल रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट, हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो आपको भी पता है सिंपल सा, 1 पिकोमीटर में कितना होता है, 10 टू दी पावर -12 मीटर होता है, यही होता है। अब यदि मुझे मान लो इसको करना है पहले वाले को 28.7 इंटू 10 टू दी पावर -12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो 2.87 इंटू 10 टू दी पावर -11 मीटर, ये मैंने बेसिक यूनिट में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब देखो दूसरा वाला क्या बोल रहा है, देखो एक बात ध्यान रखना, यहां पे जो थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये पिकोमीटर नहीं होगा, ये माइक्रो सेकेंड दिया हुआ है। एक्चुअली क्या दिया हुआ है, माइक्रो सेकेंड, और आपको पता है 1 माइक्रो सेकेंड में कितना होता है, एक माइक्रो सेकेंड में सेकेंड कितने होते हैं, 10 टू दी पावर -6 सेकेंड होते हैं। देखो ये बेसिक यूनिट है, जैसे आप पिकोमीटर बेसिक यूनिट है, किलोग्राम बेसिक यूनिट है, आपका सेकेंड बेसिक यूनिट है, ये सारी आपकी बेसिक्स यूनिट है, ठीक है। अब देखो यहां पे जब हम बात करेंगे दूसरा, ध्यान समझना, 15.15, ठीक है, माइक्रो सेकेंड लिखा हुआ है तो हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, 15.15 इंटू 10 टू दी पावर -6, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1.515 इंटू 10 टू दी पावर -5, ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा। तो आई होप आपको दूसरा वाला भी क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा सुनो क्या लिखा हुआ है, देखो तीसरा बोल रहा है यहां पे 25365 मिलीग्राम है, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है मिलीग्राम से पहले ग्राम में कन्वर्ट करोगे, जब मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 25365 इंटू 1/1000। अब ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, फिर से आप 1/1000 करोगे, तो सिंपल कितना हो जाएगा, देखो ये 10 टू दी पावर 6 हो गया, कितना हो गया 25365 डिवाइड बाई 10 टू दी पावर 6, ठीक है। और जब ये 10 टू दी पावर 6 हो गया तो देखो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25365 इंटू
10 टू दी पावर -6। एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं 2.5365 इंटू 10 टू दी पावर -2 किलोग्राम। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। जो इस तरीके से आपको बेसिक यूनिट में मैंने कन्वर्ट करके दे दिया है, आप भी इसी तरीके से करेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है। तो देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। अब हमें पता लगाना है यहां पे कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसके पास होंगे। तो लिखा हुआ है यहां पे 1 ग्राम ऑफ एयू, फिर लिखा हुआ है 1 ग्राम ऑफ सोडियम, फिर लिखा हुआ 1 ग्राम ऑफ लिथियम और फिर लिखा हुआ 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो देखो करते हैं यहां पे क्वेश्चन। तो देखो यहां पे जब 1 ग्राम गोल्ड दिया हुआ है, देखो ये ग्राम दिया, मोल्स निकाल लो सबके, मोल्स मतलब नंबर ऑफ एटम निकाल लेंगे, मोल्स इंटू Na कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो देखो मैं सिंपल ये फॉर्मूला लगाऊंगा, देख लेना, यहां पे मैं मोल निकालूंगा, ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मोल इंटू Na कर दूंगा, वो आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो क्या करना है यहां पे, ध्यान समझना। जैसे मान लो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड दिया हुआ है, अब गोल्ड का हमें एटॉमिक मास ही याद नहीं है, तो भाई देखो मैं पहले ही बोला था आपसे कि आपको 1 to 30 तक एटॉमिक मास तो याद रखने पड़ेंगे ही। तो सिंपल यहां पे जब आप करोगे तो देखो जो गोल्ड का मास होता है Au वो 197 होता है। क्या होता है? मास, मोलर मास या एटॉमिक मास बोल दो। अब देखो तो क्या हो जाएगा यहां पे, सिंपल आपका जब मोल्स निकालोगे तो वो कितने आएंगे, मास अपॉन एटॉमिक मास 197। ठीक है, अच्छा अब हमें एटम निकालने हैं तो क्या कर दें, तो देखो यदि हम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, मैं एक पूरा करके दिखा दे रहा हूं, ये मोल्स ऑफ Au हैं, गोल्ड हैं। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे, ये मैं पहले वाले के निकाल रहा हूं, ठीक है, वो आ जाएंगे आपके 1 अपॉन 197 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। ये हो गया। अब दूसरा कैसे होगा, देखो दूसरा वाला ये करते हैं, 1 ग्राम Na दिया हुआ है, तो देखो मोल्स ऑफ Na कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सिंपल 1 अपॉन एटॉमिक मास सोडियम का 23 इंटू एवोगैड्रो कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम आ जाएंगे। ठीक है, 1 ग्राम में। अब तीसरा देखते हैं, सिंपल ये मोल्स ऑफ Na लिखे थे, मैं लिख देता हूं, अलग अलग लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, ये मैंने मोल निकाले थे और नंबर ऑफ एटम्स मैं अलग लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो नंबर ऑफ, देखो एटम्स, देखो भाई वीडियो को खुद से पॉज किया करो, खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो। ठीक है, हाँ इस बात को ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं हम, यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 1/23 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। तीसरे में क्या हो जाएगा, देखो तीसरा हो जाएगा आपका सिंपल लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है 7, तो क्या हो जाएगा, मोल देख लेते हैं, मोल हो जाएंगे आपके 1/7 और मोल ऑफ लिथियम हो गया यहां पे 1/7 और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिथियम वो कितने हो जाएंगे 1/7 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब देखो फिर क्या हो जाएगा आपको, फोर्थ वन जब आप करोगे, अब आप कर लेंगे सिंपल, क्या निकालना है, मोल्स ऑफ क्लोरीन। तो देखो पहले मोल्स ऑफ क्लोरीन निकाल लेते हैं, देखो ये मोल ऑफ क्लोरीन। अब यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे Cl2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Cl2। तो सबसे पहले मैं मोल्स निकाल देता हूं, मोल्स निकालेंगे तो कितना आएगा 1 ये आ जाएगा आपका सिंपल 35.5 का 2 71, ठीक है ना, इंटू 2 हो जाएगा तो 71 हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूंगा, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे, 1/71 इंटू ये कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे आ जाएंगे, यदि मैं नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं
तो आपको देखो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है क्लोरीन के, तो इंटू 2 हो जाएगा सिंपल। तो देखो यहां पे मैं जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 1/71 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अब एक बात बताना यहां पे, अब देखा जाए तो सब में ऊपर क्या है, 6.023 इंटू 10⁻23, 6.023 इंटू 10⁻23 सब में है। अब आपको एक बात, हमने एटम्स तो सबके निकाल लिए, अब आपको क्या देखना है, किसमें सबसे ज्यादा होंगे। तो जितना छोटा वैल्यू होगा नीचे, है ना, जितना छोटा नीचे वैल्यू होगा, जैसे यहां पे सबसे छोटा वैल्यू कौन है, देखो यदि आप देखोगे तो डेनोमिनेटर में सिंपल आपका सबसे छोटा है वो है 7, क्या है 7 लिथियम का। तो जब लिथियम का है तो वैल्यू क्या आएगी, ये ज्यादा आएगी। जब ये वैल्यू ज्यादा आएगी तो सिंपल सी बात, नंबर ऑफ एटम्स भी क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। तो यहां पे जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे वो ज्यादा किसके, नंबर ऑफ एटम्स इज लार्जर, किसके आएंगे बोलो, लिथियम के। सिंपल। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे 1 ग्राम लिथियम लेने पे इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स बहुत ही ज्यादा होंगे। तो ये बात क्लियर सभी को। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया यहां पे समाप्त। अब देखो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको करते हैं। एक बात ध्यान रखना, आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, आपसे हो जाएगा। और नहीं हो तब आपको सॉल्यूशन को देखना है। तो देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहां पे, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इज 0.040। ठीक है, एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1। ठीक है भाई, एज्यूम करना है हमें डेंसिटी ऑफ वाटर 1। तो ध्यान से समझना, यहां पे देखो आपको क्या दिए गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल वो दिए गए हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इक्वल टू 0.040। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब हमें किसके मोल निकालने हैं, हमें मोल निकालने वाटर के। पता कर लेते सबसे पहले हम मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे। देखो आपको डेंसिटी 1 दी गई है, तो मोल ऑफ वाटर हो जाएंगे, ये अपन ने पहले भी किया हुआ है, वो सिंपल हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 18 ग्राम से आप डिवाइड करोगे तो ये जो मोल्स आएंगे आपके वो कितना आएगा, ये मास हो गया, ये 18 ग्राम हो गया, तो सिंपल ये आएंगे 55.55 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके मोल्स आएंगे क्योंकि डेंसिटी 1 दी गई थी, सिंपल सी बात है। तो देखो ये मोल्स आ गए आपके सिंपल किसके, वाटर के, ये मोल्स आ गए आपके एथेनॉल के, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान समझना, यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल दिए गए। अब हमें क्या करना है, आसान है। तो देखो यहां पे जब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल निकालेंगे C2H5OH, बहुत आसान है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, बस ये केमिस्ट्री खत्म। बस अब आपको मोल फ्रैक्शन देखना है। तो मोल्स ऑफ एथेनॉल, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ, टोटल मोल्स एथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे यदि आप देखोगे तो ये मोल फ्रैक्शन कितने हो गए, ये मोल फ्रैक्शन आपको दिए हुए हैं 0.040 इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका मोल्स ऑफ C2H5OH डिवाइड बाई, यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये भी आपका हो जाएगा मोल्स ऑफ एथेनॉल, और यहां पे आपके आ जाएंगे सिंपल वाटर के मोल्स, वो कितने हैं 55.55। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां से आपके मोल्स ऑफ हमें क्या निकालने हैं, एथेनॉल निकालने हैं, तो वो हो जाएंगे। तो देखो क्या करोगे, अब आप 0.040, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ एथेनॉल प्लस और क्या हो जाएगा 55.55 इक्वल टू, ये हो जाएंगे मोल्स ऑफ एथेनॉल। ध्यान समझना ध्यान से। अब हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है,
तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करें, ये तो आगे 0.04, ठीक है, मोल्स ऑफ एथेनॉल प्लस, अब यहां पे कितना हो जाए, देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 जा 20, ठीक है, इसको मैं 0.04 ही लिख दे रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 0.04 लिखो, 4 5 जा 20, कैरी आई 2, 4 5 जा 22 है ना, 22, फिर से कैरी आई 2, 4 5 जा 20 और 22, 4 5 जा 20 और 22, ठीक है, दो कैरी भी आ रही है इसलिए, तो कितना हो गया यहां पे, अब आप डेसिमल देखो, 2 2 4, 2.2222, तो ये जीरो तो आप हटा सकते हो, कुछ जरूरत नहीं है। अब यहां पे क्या बचेगा आपका, ये आ जाएगा मोल्स ऑफ C2H5OH। अब क्या होगा देखो सिंपल, ये उस तरफ ले जाओ तो कितना बचेगा 2.222 इक्वल टू, ये बचेगा 0.04 मोल्स ऑफ C2H5OH, ठीक है, ये मैं माइनस का कर दे रहा हूं, प्लस का मोल्स ऑफ C2H5OH। अब एक काम करना, आप क्या करोगे, तो मोल्स ऑफ C2H5OH कॉमन लोगे, तो ये क्या आएगा 1 माइनस 0.04 आएगा, जब 1 माइनस 0.04 आएगा तो ये सिंपल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.96 मोल्स ऑफ एथेनॉल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब आप मोल्स ऑफ एथेनॉल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सिंपल 2.222 डिवाइड बाई 0.96 बच्चा, ठीक है, 2.222 डिवाइड बाई 0.96। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो जो मोल्स आएंगे आपके एथेनॉल के वो निकल के आएंगे आपके सिंपल कितने, देखो ये आएंगे आपके सिंपल, ये आएंगे 2.31, ठीक है, कितने आ जाएंगे मोल निकल के आ जाएंगे, ये मोल्स ऑफ एथेनॉल निकल के आ गए। अब क्या होगा, जब 2.31 मोल आ गए आपके एथेनॉल के, तो देखो यहां भी आप देख सकते हो डेंसिटी दी गई है वाटर की कितनी 1, मतलब 1 ग्राम पर ml या 1 लीटर, ठीक है ना। आप लीटर में देखोगे तो आप सिंपल सी, यदि अभी यहां पे मोल्स आ गए तो मोलरिटी क्या होगी, अब मोलरिटी क्या होगी, आप सिंपल सीधा लिख सकते हो 2.31 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और जब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आप लिखोगे, ध्यान समझना, जब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आप लिखोगे तो अब आप सिंपल बोलोगे यहां पे, तो जो मोलरिटी आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो मोलरिटी आपकी निकल के आ जाएगी सिंपल सीधा 2.31 m। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो आसान था, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल दिए गए थे, हमने वो वैल्यू रखी और मोल्स ऑफ वाटर आपने निकाली है, डेंसिटी दी गई थी 1000/18 किया, 55.55 मोल्स आ गए, तो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा था, छोटा था, ठीक है। इसी के साथ ये भी क्वेश्चन हो चुका है समाप्त। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है हमारा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द मास ऑफ 112C कार्बन एटम इन ग्राम। ठीक है भाई, वो क्या बोल रहा है, हमें 12C कार्बन इन ग्राम में एटम बताने, कितने एटम होंगे, ठीक है। तो देखो एक बात बताना, ध्यान से समझना, यहां पे आपको पता है एक मोल में कितने होते हैं, बोलो 6.023 इंटू 10⁻23, यही होते हैं, ठीक है ना। ये आप मान लो एक मोल में मैं कार्बन एटम पूछूं तो कितने बोलोगे, 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम, यही होंगे, ठीक है। इतनी तो बात क्लियर है। फिर मैंने एक बात और बताई थी आपको, एटॉमिक वेट इन ग्राम दैट इज 1 मोल। तो आप यहां पे एक काम कर सकते हो, देखो सिंपल सा सीधा सीधा क्वेश्चन है, देखो हम इसको उल्टा लिखते हैं, यदि मैं इतने पार्टिकल इंटू 10⁻23, ठीक है ना, ये क्या ले लू मैं, इतने एटम ऑफ C12 ले लूंगा, तब कितने मिलेंगे बताओ, आपको 1 मोल मिलेगा, है ना। 1 मोल यानी कितने ग्राम लेना पड़ेगा, आप तो 12 ग्राम कार्बन लेना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, यही लेना पड़ेगा। तो एक बात बताना, 1 ग्राम एटम में 1 C12 एटम के लिए अब आप क्या करोगे, बोलो 12 डिवाइड बाई 6.022
इंटू 10⁻23। भाई मैं यहाँ पे 22.3 ले रहा हूं, नहीं तो आप लोग कहो सर ये क्यों ले लिया, है ना। देखो अब इसको आप 2-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप एक काम करें, आप 6, यदि आप नीट और जेईई की तैयारी आप एग्जाम में भी आप लिख रहे हो या आप बोर्ड में भी लिख रहे हो, तो आप वहां पे इतना लिख सकते हो 6.023 को मैं अप्रोक्सीमेट यदि 6 मान लेता हूं, तो यहां पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 2 × 10⁻⁻23 ग्राम आएगा। सिंपल, देख लो भाई, एक एटम कार्बन C12 एटम का ग्राम इतना आएगा। या फिर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो, आपको सीधा नहीं भैया हमें सॉल्व ही करना है, तो भाई सॉल्व करो, ठीक है ना। अब आप सॉल्व कैसे करोगे, तो अब आपको सिंपल इसको डिवाइड करना है 12 से 6.023 को। जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा, ये तो मैंने अप्रोक्सीमेट बताया, क्या बताया, अप्रोक्स। जब आप इसको एग्जैक्ट आंसर बताएंगे तो वो आएगा आपका 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम में। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और आप डिवाइड करके देख सकते हो। तो 1.99 2 के बिल्कुल करीबी है, ठीक है ना, बिल्कुल करीबी दोस्त है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आप मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेशन मेथड से करें तो ज्यादा आसानी होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बट ये नहीं करना कि आप ये इतना, आप मान लो यहाँ पे 6.35 लिखा हुआ है, अब आप 6.35 को 6 मान लें, नहीं इतना नहीं चलेगा, बहुत 5% का चलता है, 5% का, इतना मान लो आप बस अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। 1, 2, 3%, 4%, मैक्सिमम 5% तक अपन देख लेते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं करोगे, नहीं तो फिर आपका प्रॉब्लम आने लगेगी, आंसर में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इसी के साथ ये भी क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, देखा जाए यहां पे तो लिखा हुआ है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। देखो मैं इसको करके दिखा देता हूं, सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, दोनों बातें हमें आपको करके दिखा देता हूं। तो देखो यदि हम बात करें पहले वाले में क्या लिखा हुआ है, देखो पहला वाला लिखा जाए 0.2856 इंटू 298.15 इंटू 0.112 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 0.5785। यदि मैं इसमें बात करूं सिग्निफिकेंट फिगर की, तो देखो सबसे स्मॉल यदि हम बात करें तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है 3 है, ठीक है ना। कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, फिगर है। तो जो रिजल्टेंट भी आएगा वो भी इसका क्या आएगा, 3 ही आएगा, क्या आएगा 3। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 सिग्निफिकेंट आंसर होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे आंसर भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखो इस तरीके से लिखा, और क्या लिखा, ईस्ट प्रिसीजन नंबर ऑफ कैलकुलेशन 0.112, ठीक है ना। जो ईस्ट जो प्रिसीजन आ रहा है सिंपल कैलकुलेशन के बाद 0.112 है। तो देखो क्या आ रहा है, देयरफॉर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ रहा है, देखो 3 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 3। तो यहां पे 3 है, इसीलिए 3 आंसर इसका आ गया है। अब देखो अब हम चलते हैं दूसरा वाला। तो देखो दूसरा वाला क्या है, देखते हैं, यहां पे दूसरा लिखा हुआ है 5 इंटू 5.365। इसमें क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, कैरी आई 2, 5 6 जा 30। देखो यदि आप करोगे 5 6 जा 30 और 30 और 2 कितना हो गया, 30 और 2 हो जाए 37, 30 और 2 सॉरी 34, कैरी आई 3, 5 3 जा 15 और 3 18, कैरी आई 1 और 5 5 जा 25 और 1, ये हो जाएगा 26। कितना आ गया 26.845, यही आया, ठीक है। यदि आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यदि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछे जाएं तो सिंपल आपके 4 होंगे, जो पांचवा होगा वो क्या होगा, अनसर्टेन, उसको हम एग्जैक्ट में नहीं मानेंगे। तो यहां पे जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे जब आप इसको करोगे तो एक्चुअली में 4 ही माने जाएंगे, कितने 4, इसको ले लेते हैं सिंपल, ठीक है ना, 4 डिजिट तक। तो यहां पे जो सिग्निफिकेंट फिगर आए, सिग्निफिकेंट फिगर वो 4 आए। तो देखो यहां पे आप देख सकते हो कितना आ रहा है
5.365, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर कितने 4 थे, वही मैंने बोला था। सिंपल आप 4 लोगे, आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 5 भी आएगा, तब तो 5 नहीं, देखो 5 वाला वो अनसर्टेन होगा, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो यहां पे जो होगा सिग्निफिकेंट फिगर, इस वाले को काउंट कर लो, 4 है तो इसका 4 ही आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है कौन सा, ये वाला थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है, ध्यान समझना। थर्ड वाला लिखा हो 0.012 प्लस 0.7864 प्लस 0.0215। यदि इसके सिग्निफिकेंट फिगर निकालने हैं तो देखो आप या तो एक काम करो, ऐड कर लो इनको। क्या कर लो, ऐड। जब आप ऐड करोगे तब भी इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे आप देखोगे। देखो ऐड कर लेते हैं अपन इसको, क्या आ गया 0.012, फिर आया 0.7864, ठीक है, फिर आया आपका 0.0215। तो यहां पे क्या आया 549 और 61729 8210 और फिर आपका 1718, ये आ गया 0.8099। यहां पे आप देखोगे सिंपल, तो एक चीज और नोटिस कर सकते हो, जो डेसिमल टर्म्स हैं, डेसिमल वाले पॉइंट वो सेम ही है सभी में। देखो भाई, तो यहां भी जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे वो आपके क्या आएंगे, सिंपल 4 आएंगे। कितने आएंगे 4। तो इस केस में हो जाएंगे सिग्निफिकेंट, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, सिंपल 4 हो गए। तो आप देख सकते हैं यहां भी 4 आपके सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। 5 पॉइंट देखो यहां पे लिखा हुआ होगा, क्या लगा, एज द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन ईच टर्म इज 4, ठीक है। अब देखो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर इन द आंसर इज आल्सो 4, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूज द डाटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आर्गन आइसोटोप्स। तो देखो भाई ध्यान समझना, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, यदि याद हो क्लोरीन के लिए, ठीक है। तो हमने वहां पे क्या किया था, यदि हमें यहाँ पे मोलर मास निकालना है, वो भी कैसे निकालेंगे, एवरेज ही निकालेंगे, सिंपल। तो देखो मोलर मास दिया हुआ है आपको, क्या नेचुरली अकरिंग दिया हुआ है, ठीक है, अबंडेंस दिया हुआ है। अब आपको सिंपल यहाँ पे जो निकालना है वो क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे आप, सिंपल मोलर मास ऑफ आर्गन वो निकालोगे आप, सिंपल। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 35.96755 इंटू कितना अबंडेंस है 0.337 प्लस, इसी तरीके से यहां भी करोगे। देखो आर्गन 38, तो 37.96272 इंटू 0.063 इंटू फिर क्या हो जाएगा 39.9624, ठीक है, इंटू में हो जाएगा आपका यहां पे 99.600, ठीक है, डिवाइड बाई 100। तो देखो मैंने बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन किए हैं, डिवाइड भी करके दिखाए हैं आपको, ये वाला मैं आपके बिहाफ पे छोड़ रहा हूं, ठीक है। मैं इसका एग्जैक्ट आंसर बता रहा हूं आपके लिए। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 39.948 ग्राम पर मोल, सिंपल, सीधा सीधा है आंसर, ठीक है। आपको बस मल्टीप्लाई करना है, इसका इससे डिवाइड बाई 100 करेंगे, आपका इतना आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,